खान साहब मुकम्मल इस मामले में तवाहम परस्त बन गए थे और सारे फैसले वो बुशरा बीबी के कहने पे करते थे। जो पता नहीं कौन थे पीछे, मौकल थे नहीं थे। हमेशा हैरत होती है लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। इमरान खान की सोच समझ और वो जो कर रहे थे वो उनका नहीं था। अलीम खान ने खान साहब दे व्हाट्सएप मैसेज सुनाते ने। अलीम खान साहब दे बड़े करीबी होंदे सन। फिर फैज साहब का, आजम खान साहब का, बेगम साहिबा का और फराह गोगी का एक पूरा गैंग था। उसके अंदर एक पांचवें शख्स भी बाद में शामिल हो गए थे जो कि एक बहुत बड़े डेवलपर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। खान साहब ने ज्यादती की अलीम खान नाल। सरकार 2 दिन पहला सलीम साफी ने अलीम खान का इंटरव्यू किया जिदे अलीम खान ने खान साहब के सारे ਜਿਹੜੇ व्हाट्सएप के मैसेजेस सन वो भी खोल के पढ़ के सुनाते प्रोग्राम दे विच। ते अलीम खान ने बहुत कुछ किया ਜਿਹੜਾ वो खान साहब के नज़दीक रहंदे हुए वेखते सन। जब आप हाई पेडेस्टल पे चले जाएं, आप हाई मॉरल ग्राउंड्स लें, ठीक है, आप लोगों को चोर 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 के, तो फिर साफी साहब आपकी जो तोहफे में आपको घड़ी आए वही जब उसी प्रिंस के पास, उसी बादशाह के पास वापस चली जाए बेक बेका के, तो आपकी कितनी कोई इज्जत होगी मुल्क की। ਜਿਹਦੇ सब तो वड्डी गल उन्होंने की कि पिंकी पीरनी ਜਿਹੜੀ बुशरा बीबी है ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੀ। पाकिस्तान च पंजाब च जिन्हें ਉਹਦੇ ने ਕਿਹੜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਮਲੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। खान साहब ने घर से निकलने का टाइम, घर वापस आने का टाइम, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, किसको किस टाइम पे मिलना है, फैसले अनफॉर्चुनेटली बुशरा बीबी के कहने पे करते थे। अनफॉर्चुनेटली ये जितना हमें पता है इससे बहुत ज़्यादा था। मैं आपको क्या बताऊं कि जिसमें जो खान साहब ने घर से निकलने का टाइम, घर वापस आने का टाइम, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, किसको किस टाइम पे मिलना है, आप जनाजे पे नहीं जा सकते, मौत पे नहीं जा सकते, जनाजा पड़ा हो नहीं जा सकते। आपको याद होगा कोयटा में जब वो एक हज़ारा कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी मैयतें पड़ी थी और खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया था कि पहले इनको दफनाओ मैं फिर आऊँगा। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो अमलियात के ऊपर और जो भी उनको कहते थे, जो पता नहीं कौन थे पीछे, मौकल थे नहीं थे, जो भी थे, पर जिनके कहने पे भी वो चलते थे, उसने पाकिस्तान को और उस नज़रिए को जिसके लिए इमरान खान का साथ लोगों ने दिया था, करोड़ों लोगों ने दिया था, तो वो उसके ऊपर बहुत नुकसान हुआ। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि उस दिन के बाद से इमरान खान की सोच समझ और वो जो कर रहे थे वो उनका नहीं था, वो किसी और का था। तो फिर बहुत सी गल्लां ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਜੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बेतहाशा करप्शन की थी, बेतहाशा नजायज़ काम किए वगैरह वगैरह। लेकिन ये फिर क्या हुआ, किस चीज़ पे आपसे वो नाराज़ हुए कि उन्होंने आपको उल्टा मुलजिम बना के और अपनी हुकूमत में, मेरे ख्याल में उनकी हुकूमत में आपके अपनी पार्टी के बंदे को अंदर किया? एक तो मेरे ख्याल में परवेज़ खटक साहब उसके मेन किरदार हैं। परवेज़ खटक साहब से वो समझते थे कि परवेज़ खटक साहब मेन किरदार जी, मैं परवेज़ खटक साहब को वो समझते थे कि परवेज़ खटक साहब ने बतौर सीएम उनके अहकामात की सही तरीके से जो होती है तामील वो नहीं की। तो ये जो बुज़दार फार्मूला था ये परवेज़ खटक की वजह से बना था और मेरे पास मैसेजेस मौजूद हैं, वो जी फार्मूला वही था। और उसमें फिर मेरे ख्याल में जब से उनकी शादी हुई और जो बेगम साहिबा थी उनके कहने के बाद उन्होंने इसमें बहुत सारे फैसले ऐसे किए जो शायद उनके इल्म या अमल के मुताबिक थे, जो बेगम साहिबा थी। तो उसमें फिर उन्होंने अपनी पसंद नापसंद, कोई एन से शुरू हो रहा है नाम, कोई बी से शुरू हो रहा है, कोई जी से शुरू हो रहा है, उसके क्या मसाइल थे वो किसी और ही साइड पे चले गए थे। तो जिवें उस वक्त दे DGIS है जो अजकल दे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उन्होंने इमरान खान को कहा कि करप्शन हो रही ने वगैरह वगैरह, तो अलीम खान कहता है कि मेरे भी विच ताल्लुकात ने आर्मी दे, तो मैं भी खान साहब को कहा कि यार किहो जी तुसी की कर रहे हो पाकिस्तान च, पंजाब च ते पूरे पाकिस्तान च करप्शन हो रही ने, तो इनू जरा इहदे ते नज़र रखो। तो खान साहब ने 3-4 दिन बाद नैब का नोटिस अलीम खान को भिजवा दिता। और याद होगा आपको कि उस वक्त के जो DGISI हैं उन्होंने उन्हीं गिफ्ट्स का, उन्हीं तोहफों का जिक्र किया था खान साहब के पास जाके, जिसके ऊपर खान साहब उनसे नाराज हो गए थे और उन्होंने उस वक्त के जो DGISI हैं उनको उसी दिन जो है वो अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया था। जी, आप तो वो जो मर्जी कह दें, लेकिन ये हकीकत है। जी, ये बिल्कुल हकीकत है और हर एक को पता है इसका। उन्होंने उनको फैमिली की जी बिल्कुल, क्योंकि खान साहब ने उनको कहा था कि यू आर क्रॉसिंग द रेड लाइन, ठीक है, कि आपने मेरी बेगम के बारे में ये कहा है कि उसने जो है वो रिश्वत ली है और रिश्वत का माल मेरे घर पे है और रिश्वत का माल उनके घर पे था। वो जो सेट्स लिए गए थे, जो तोहफे लिए गए थे, जो हीरे लिए गए थे, जो अंगूठियां ली गई थी, जो हीरो के सेट लिए गए थे, वो खान साहब के घर में मौजूद थे। इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ को कुछ बनाना था, जनरल फैज़ ने इमरान खान को उसके बाद कुछ नहीं बनाना था, ठीक है। जनरल फैज़ साहब का एक एम था, एक मिशन था, वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इमरान खान साहब की कंसेंट उसके लिए ज़रूरी थी। उनको पता था कि इमरान खान साहब मुझे आर्मी चीफ बना सकते हैं, तो वो जो कुछ भी चाहते थे इमरान खान साहब, वो उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो जनरल फैज़ करते थे। लेकिन ये जो प्लानिंग है ये बेगम साहिबा, फराह गोगी, उनका तीसरा पार्टनर और साथ ये सारे मिलकर करते थे। आजम खान साहब जब सेक्रेटरी लगते थे
मिनिस्टर्स तो बहुत दूर की बात है, जब सेक्रेटरीज लगते थे तो उनकी तस्वीरें भी बेगम साहबा के पास जाती थी, वो उनके ऊपर भी देखती थी, उनकी तस्वीर देख के कि आया इसको सेक्रेटरी लगाना है या नहीं लगाना, और सेक्रेटरी इरिगेशन कौन लगेगा और सेक्रेटरी जो वो एजुकेशन कौन लगेगा, ये भी अमलियात के जरिए ही बताया जाता था। लेकिन मैंने आपको बताया जो बात सही है, और इमरान खान के जितने करीबी हैं अगर आप उनको पूछ लें, इसमें मैं पीटीआई की तमाम लीडरशिप को समझता हूँ, हर एक को इस बात का पता था। तो साफी साहब आप मुझे बताएं, मैं तो उनका दोस्त था, मैं तो उनको बड़े भाइयों की तरह इज्जत करता था, और मैंने पूरी ईमानदारी से, अल्लाह इसका गवाह है कि मैंने उनका साथ दिया। लेकिन अगर मैं उनसे क्या गिला करूं, उन्होंने 3.5 साल अपने बच्चों को नहीं मिले, तो अगर वो अपने बच्चों की नहीं है, यूके का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको बेगम साहबा ने इजाजत नहीं दी जाने की, कि अमलियात जो है वो ये इजाजत नहीं देते थे कि जी यूके का दौरा किया जाए, जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस वहां पे जो शायद क्लाइमेट चेंज पे थी, वो उसके ऊपर उनकी मुलाकात थी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से, पर वो नहीं गए क्योंकि उनको इजाजत नहीं मिली घर से। फिर पीटीआई ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤਕਰਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨੈਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨੈਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। मैं आपको बताऊं कि 25 जुलाई को इलेक्शन होता है, और 28 जुलाई को मुझे पहला नैब का नोटिस आ गया। आप थे जो डीजी नैब थे, मैं उनके दफ्तर में बैठा था और उनके कमरे में बैठे हुए मुझे आपका चैनल चल रहा था, इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया। तो मैंने फिर मेजर साहब को सामने बैठे थे, अल्लाह ताला उनको हयाती दे, वो अभी भी जिंदा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैंने उनको कहा मेजर साहब आप तो जिसने बनना था बन गया, तो मेरी तो जान छोड़ दें। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਮਤਲਬੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਤੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਤੇ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਨੈਬ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਇਤਸਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੋਗੀ ਦਾ ਇਤਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਨਾਫਿਕਾਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬੀ, ਇਹ ਬਸ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह, आपकी अहलिया के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई है, फिरदौस आशिक अवान भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर उनके खिलाफ इल्जाम लगा रही हैं, अलीम खान ने भी एक इंटरव्यू दिया है, क्या कहेंगे इतने संगीन नोयत के इल्जाम लगा रहे हैं? आपके करीबी साथी थे, अलीम खान ने तो आपका व्हाट्सएप जो पैगाम है वो भी टीवी पर पढ़ के सुना दिया। कितना इंसान गिर सकता है, मैं हमेशा हैरत होती है लोग कितना नीचे गिर सकते हैं।